बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासत उफान पर आती नजर आ रही है। हरियाणा के जेल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि हुड्डा राज में बड़ौदा का कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया और यही वजह कि बड़ौदा आज एक पिछड़े क्षेत्र में शुमार किया जाता है। हुड्डा राज के 10 सालों में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया गया। जेल और बिजली मंत्री साफ ये बात कह रहे हैं कि बड़ौदा की पिछड़ेपन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ौदा में क्या कुछ माहौल है, इसके बारे में खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में घूम के आए ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला से पूछते हैं कि इस समय वहाँ क्या माहौल है। जी देखिए, मैं इत्तेफाक से बिजली पंचायत रखी होती है। मैंने एक दिन सिरसा करी, फतेहाबाद करी, हिसार करी। उसके बाद मैंने गोहाना का प्रोग्राम बना दिया था। तो मैंने कुछ गांव के प्रोग्राम बनाए। मैं 2 दिन वहाँ रहा। एक दिन 7 गांव करे, दूसरे दिन 6 गांव करे और लोगों ने सुनना शुरू करा। बिजली की बातें चलती रही, फिर चुनाव का भी चर्चा हो गया। जब लोगों से ये चर्चा हुआ तो 2 बातें देखिए, मैं 3 सरकारों में रहा हूँ। मैं चौ देवलाल की सरकार में भी मिनिस्टर रहा, मैं ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार में भी मिनिस्टर रहा और अब मैं तीसरी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार में हूँ। देखिए, हर मिनिस्टर का, हर चीफ मिनिस्टर का अपना स्टाइल होता है। चौ देवलाल में 2 चीज़ें बहुत माहिर थे जिन बातों के। एक तो पब्लिक की नब्ज़ बड़ी जल्दी पहचानते थे कि भीड़ को खड़ा कैसे करना है, आंदोलित कैसे करना है, भीड़ को लेके मार्च कैसे करना है। इस मामले में चौ देवलाल का कोई सानी नहीं था। दूसरा उनका ये था, उनको हर वक्त ये रहता था कि मैं किसानों का भला कैसे करूं। ये उनका बड़ा एक था कि मैं पब्लिक के वेलफेयर में। देखिए, उस वक्त की आते कि जनता दरबार पहली बार उन्होंने लगाया तो लोग जो है वो डीसी एसपी बाहर लोगों में आके बैठने लगे। लोगों का एक जो भय था ब्रिटिश टाइम से वो लोगों से निकल गया और लोगों में आम ऑफिसर से मिलने का ये एक बहुत अच्छा मामला है। बड़ी अवेयरनेस आ गई लोगों में। दूसरा, उन्होंने ओल्ड एज पेंशन शुरू करी, वो एक बड़ा उनका मार्कलैंड बन गया। ओम प्रकाश जी का एक अलग तरीका था, वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका देखा है, मैं उनको भी देखा। मैं अब चर्चा कर रहा हूँ माननीय मनोहर लाल जी का। मैंने इनमें एक चीज़ देखी, मैं हाई पावर्ड परचेज कमेटी में बैठता हूँ, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में बैठता हूँ। जितना ये अपराइट है ना, हर मामले में जो कैलकुलेटेड है, हर चीज़ को मतलब आईएएस बना नहीं सकते इन्हें। मैं तो देख के कई बार हैरान होता हूँ कि इतने मैथमेटिक्स के माहिर हैं कि आप हमसे अगर कोई पूछे ना पहाड़े सुने तो हम सारे पहाड़े सुना, हमें कोई कहे 3.5 पौने 4 के पहाड़े सुना दो तो हम नहीं सुना सकते, वो भी सुना दें। सब चीज़ें 1 मिनट में लिख के रखते हैं। मैं तो कई बार काउंटर क्वेश्चन उन्हें जब देखता हूँ ब्यूरोक्रेट से पूछते हुए तो हैरान हो। स्टेट के मामले को वो बड़े वेल इक्विप्ड रहते हैं, हर चीज़ की उन्हें इतनी जानकारी है जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने जैसे रजिस्ट्री ऑनलाइन कर दी या उसके बाद सब जो ट्रांसपेरेंसी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की कर दी। ये बातें स्टेट को बहुत फ़ायदा कर रही है। इसके हमारी स्टेट बड़ी तेज़ी से फास्ट डेवलपिंग हो रही है। ये एक उनका एक छुपा हुआ बहुत कोई बुद्धि का उन्हें एक मिला हुआ है, परमात्मा की गॉड गिफ्टेड होता है ये उनमें बहुत अच्छी खूबी मैंने देखी जो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत टोन अप करती है। चौटाला साहब, यानी कि आपका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, हर स्टेट में डिपेंड करता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक अपना तरीका है, लालू जी का अपना तरीका था। लालू जी को लोगों को हंसाने मजाक करने में उनके बराबर का दूसरा कोई नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक अलग चीज़ है। इन्होंने लोगों में एक आम लोगों की सहमति से सब लोगों के वेलफेयर में हर आदमी को उसका हिस्सा मिले, गरीब को सब कुछ मिल रहा है। ये जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है बहुत सराहनीय है। हम जा रहे थे बड़ौदा बाई इलेक्शन की बात पे, थोड़ा सा इशू से अलग आ गए, तीनों मिनिस्टर की फंक्शनिंग पे लेके तीनों कैबिनेट की। देखिए, बड़ौदा बाई इलेक्शन में 2 चीज़ें बहुत सामने आई कि वहाँ एक तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। सब अगर पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में देखें, जैसे पॉलिटिकली बहुत आगे हम एडवांस समझते हैं, बहुत चतुर लोग, होशियार लोग, समझदार लोग हैं, वहाँ कंपेरेटिवली गोहाना के लोग बड़ौदा के बहुत पीछे हैं। वहाँ कोई विकास की बात नहीं हुई। हुड्डा साहब रहे, नारा तो था कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उस इलाके के रहे हैं,
पर वहाँ डेवलपमेंट का कोई मामला नहीं था। कई जगह देख रहा था पानी आ रहा था, बहुत गांव में भरा हुआ पानी था और वहाँ पंप नहीं थे। कह रहे थे पंप भी जो देवलाल के लगाए हैं, हमारे नहीं है। तो यहाँ श्री कृष्ण हुड्डा जो पहले हमारे एमएलए थे, मेरे साथी भी रहे, 87 में हम इकट्ठे थे, तब लोक दल में थे हम दोनों। वो वहाँ से एमएलए रहे हैं, बड़ी आदमी थे, शरीफ, बहुत सज्जन आदमी थे, पर आज नहीं रहे वो। आज अब उनकी करके वो एक टेक्निकल है चीज़ के इलेक्शन हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि लोग बहुत समझदार हो गए। हर आदमी देखता है कि सरकारें बनती हैं, टूटती हैं, फिर एमएलए मिनिस्टर अपना इंटरेस्ट लेने के लिए चले जाते हैं। लोग समझते हैं कि 4.5 साल पड़े हैं, सरकार से काम लेना है। हर आदमी समझता है कि जब कोई परिवर्तन के, लोग ये भी समझ रहे हैं कि एक सीट से जीतने हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वोट दे रहे थे हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का, और कुछ भी नहीं था। आज चीफ मिनिस्टर के वोट नहीं पड़ रहे। जब चीफ मिनिस्टर के वोट पड़ेंगे तब वो अपना सोचेंगे। आज तो वोट एमएलए का पड़ रहा है और उन्हें वो एमएलए चाहिए जो काम दे सके। तो वहाँ एक चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में थी कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो जाए। मेरे से बिजली घर मांग रहे हैं, कोई सड़क का वजीर जाएगा तो उसे बिजली सड़क मांगेंगे, कोई पब्लिक हेल्थ का जा रहा है तो अपना बढ़िया वाटर बक्स मांगेंगे, वाटर सप्लाई मांगेंगे। हर आदमी अपने इंटरेस्ट को सामने रख के काम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी अछूते नहीं है। बाई इलेक्शन का भी सरकारें जीतती है, इस करके लोग जताते हैं कि काम ले लो इनसे। तो मेरा चौटाला साहब, यानी कि आपका कहना है कि जो बड़ौदा उपचुनाव है इसमें गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा? देखिए, ये तो मैं नहीं तय करता, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो हूँ नहीं, वहाँ जाग के देखा नहीं। देखिए, गठबंधन में हम नहीं कह सकते। बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें 10 जो आपके जेजेपी के हैं इन्होंने समर्थन दिया है। बीजेपी पार्टी की मीटिंग होगी तो अलग हो रही है, जेजेपी की अलग होती है। इंडिपेंडेंट हम 6-7 लोग हैं, हम अलग हैं। पर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम 5 साल इस सरकार का जी जान से साथ देंगे। हमारे मामले में कतई क्लियर है। अब जेजेपी की बातें उनकी अपनी पार्टी तय करती है क्या है, पर हम एक बात हम क्लियर है कि हम बीजेपी के साथ हैं। हमने बीजेपी को समर्थन दिया है। कैंडिडेट बीजेपी का जो भी आएगा उसकी मदद करेंगे। ज्वाइंट है नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट उन दोनों पार्टियों का आपस में तय करने का है। किससे करें, क्या करें, ये मुख्यमंत्री जी का फैसला है। जिस मीटिंग में फैसला होगा उसमें मैं नहीं होऊंगा, तो मैं इस विषय पर सोचता ही नहीं। जिसे बीजेपी सपोर्ट करेगी उसको मैं सपोर्ट करूँगा। ये थे मेरे साथ ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में वो भाजपा के साथ हैं और जो भाजपा उम्मीदवार उतारेगी उनका वो समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बड़ौदा का विकास नहीं करवाया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।